वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हम इस एप्लीकेशन के बारे में सारा प्रोसेस समझेंगे कि किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का लोन का प्रोसेस रहेगा, कैसे हमें लोन प्रोवाइड करेगी, किस तरीके से हम उस लोन लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ में एक लोन एग्जाम्पल भी देखेंगे और इस एप्लीकेशन का प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसा क्या है और यदि आप एलिजिबल रहोगे तो आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं। ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करूंगा। सो बने रहना है वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में हम प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पर इसकी जो रेटिंग है वो 3.9 की है, यानी कि इतनी रेटिंग लोन एप्लीकेशंस की नहीं होती। लोन एप्लीकेशंस की रेटिंग यदि आपको पता है तो 4.5 से ऊपर की ही होती है। आप उन्हें लोन एप्लीकेशन को ट्राई करें। ये एप्लीकेशन हो सकता है कि आपका डाटा इधर उधर कर दे, इस वजह से आप अपने रिस्क पर ही इसमें अप्लाई कीजिएगा। साथ में इसकी यदि डाउनलोड की बात की जाए तो आप देख सकते हो उसके 1 लाख प्लस डाउनलोड है, ज़्यादा नहीं है इसके। और इसकी कुछ इमेजेस यदि आप देखो तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसमें एलिजिबिलिटी फॉर्म और यहाँ पे 7 से 8 स्टेप्स रहेंगी। अब ये आपने देख लिया। अब डाटा एंड सेफ्टी भी आप चेक कर लीजिएगा कि क्या ये हमारा डाटा शेयर करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो नो डाटा शेयर्ड विथ थर्ड पार्टी एप्स और नो डाटा कलेक्ट। ना तो ये आपका डाटा कलेक्ट करता है और ना ये आपका डाटा शेयर करता है। अब आपको करना क्या है कि ज़्यादा जानकारी के लिए आपको अबाउट दिस ऐप या फिर व्हाट्स न्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इन्होंने सारा प्रोसेस दे रखा है और क्या दे रखा है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर ये आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा यदि आप अप्लाई करने जा रहे हो तो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर की। जिसके बाद में सैलरी इंडिविजुअल, आप एक सैलरी पर्सन होने चाहिए। मिनिमम टेक होम सैलरी पर मंथ 15 के डॉक्यूमेंटेशन। जिसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास महीने की 15,000 इनकम होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड और सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर फ्रेंड्स पैन, आधार और आपकी एज भी यदि 21 से आप एक सैलरीड पर्सन हो, मिनिमम आपकी जो है यहाँ पे मंथली इनकम 15,000 से ऊपर की है और आपके पास अपना बैंक का एक स्टेटमेंट भी है, तो आप इस एप्लीकेशन में आराम से आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन यदि इसमें से आप कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर पाते हो तो आपकी लोन जो एप्लीकेशन है उसे 101% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। अब यदि आप देखो तो मेरी एज होगी अभी 19 या फिर 20 के लगभग, तो मेरी एज जो है वहाँ पे 21 नहीं है। तो मेरी जो एप्लीकेशन है अभी मैं अप्लाई करूँगा इसके अंदर में, वो 101% रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी एज नहीं है, ना मैं सैलरीड पर्सन हूँ। तो काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से इसका प्रोसेस रहेगा। अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं क्या, एक लोन एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको बोली थी। तो लोन एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। लोन एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यदि आपको लोन लिमिट कितनी मिली है, 20,000। 20,000 यदि आपकी लोन लिमिट है तो आपके अकाउंट में कितने आएंगे वो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। लेकिन पहले उससे कुछ दे रखा है कि यदि आपकी जो है यहाँ पर लिमिट है 20,000 की और आपने टर्नओवर यानी कि आप जो EMI उसकी पे करोगे वो 3 मंथ में पे करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे के सामने टर्नओवर 3 मंथ। तो इनका इंटरेस्ट प्लेट रहेगा 36% और प्रोसेसिंग फीस और GST रहेगी 708 और डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट 20,000 और माइनस 700 करके 19,292 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बता रखा है कि 19,292 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। फ्लैट इंटरेस्ट रहेगा 20,000 में से यहाँ पर 3/12 कर दो तो 36% यानी कि 1,080 रुपये। टोटल रिपेमेंट अमाउंट तो आपको 1,080, तो यानी कि 21,800 आपको रिपे करने हैं। मंथली EMI आपकी रहेगी 7,267 रुपये। जिसके बाद में टोटल कॉस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रोसेसिंग फीस सब मिलाकर आपको 2,508 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये तो आपका हो चुका है। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्ले स्टोर पर है, वो है अप्लाई का प्रोसेस जो कि इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। अब ये अप्लाई का प्रोसेस यदि आप नहीं देखोगे तो आप बहुत कुछ डिटेल
मिस कर दोगे। देख सकते हो इन्होंने दे रखा है सारी चीज़ें। सबसे पहले लॉग इन द ऐप, यानी कि डाउनलोड करने के बाद में लॉग इन करना है। सेकंड, फिल द सम बेसिक डिटेल एंड अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, चूज द लोन अमाउंट एंड टर्नओवर, गेट द मनी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ अदर चीज़ें भी दे रखी है। SMS वी कलेक्ट योर SMS टू एवेल्यूट, और जिसके बाद में कुछ अदर चीज़ें हैं। डिवाइस एंड यहाँ पर तो आपको KYC भी करनी होगी, तो यहाँ पर ये जो डिटेल है आप एक बार ठीक से पढ़ सकते हैं। जिसके बारे में क्रेडिट यहाँ पे देख सकते हो आप, क्रेडफिन इज वर्किंग विथ RBI कंप्लेंट NBFC। यहाँ पर आप देख सकते हो ये RBI द्वारा रजिस्टर्ड है। तो अब हम करते हैं इसमें अप्लाई का प्रोसेस। अप्लाई के लिए पहले इसे आपको डाउनलोड करना होगा। मैंने यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे करूँगा ओपन। आप देख सकते हो मैंने इसे ओपन किया है। यहाँ पर अब मैं इसे को स्किप कर दूंगा। यहाँ पे करना होगा मेरे को लॉगिन, सॉरी लॉगिन नहीं, यहाँ पर मेरे को बनाना होगा इसके अंदर में अकाउंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन मेरे को करना होगा। आप चाहे तो आप डायरेक्ट अपनी जीमेल से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरी जो जीमेल है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो जीमेल मैंने प्रोवाइड कर दी। वेरीफाई ईमेल विथ OTP पर अब क्लिक करेंगे। अब आपकी जीमेल पर 5 अंक का OTP आएगा, और यदि OTP ना आए तो आप 50 सेकंड के बाद आप उसे रिसेंट से मंगा सकते हैं, जिसके आप रिसेंट OTP पर क्लिक कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर OTP का वेट करेंगे, जिसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। गाइस अब आप देख सकते हो जैसे हमने जीमेल हमारी इंटर की और उस पर आया OTP, फिर हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने की बोलेगा। सो आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करने, फिर इनके टर्म्स को यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना होगा। सो इनके टर्म्स एक्सेप्ट करके गेट OTP पे फिर आपको क्लिक करना है। गेट OTP पर क्लिक करोगे, फिर से 5 अंक का OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, वो आपको वेरीफाई करना है। फिर से मैं आपको आगे की जो डिटेल है वो आगे वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, लेकिन हमारे मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे काफ़ी बार ट्राई किया, आप स्वयं देख सकते हो। मैंने इसमें अपनी जो जीमेल है वो एंटर भी की, लेकिन हमारा जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर हमने एंटर किया, लेकिन वो क्या हो रहा है कि उस पर OTP नहीं आ रहा है। जबकि यदि आप देखो तो हमने इसे लोकेशन, SMS, माइक्रोफोन सब चीज़ों के लिए परमिशन ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि इसमें OTP नहीं आ रहा है। यानी कि इस एप्लीकेशन में अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी या फिर कुछ नेटवर्क इश्यूज़ होंगे, उस वजह से मेरे को यहाँ पर OTP नहीं आ रहे हैं। और यदि OTP नहीं आएंगे तो मैं आगे का प्रोसेस आपको समझा नहीं पाऊँगा। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि प्ले स्टोर पर उन्होंने दिखा रखा था, क्या दिखा रखा था, चलिए मैं आपको रिटर्न से जाकर दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पर इन्होंने स्वयं ने बता रखा है, आप व्हाट्स न्यू या फिर अबाउट दिस ऐप पर आ जाइएगा। यहाँ पर इन्होंने सारा प्रोसेस दिखा रखा है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो है यहाँ पर लोन लिया जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस रहेगा इसका, और मैं आपको कुछ इमेजेस के थ्रू भी समझा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर भी कुछ मिल जाता है, यहाँ पर सॉरी यहीं से आप देख सकते हो क्रेडफिन फ्लेक्सिबल रिपेमेंट पेन। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से प्रोसेस रहेगा आपको, जिसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पे KYC डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। KYC डिटेल इधर की साइड में रहेगी, लेकिन वो इन्होंने दे नहीं रखी। फिर आपको एलिजिबिलिटी फॉर्म फिलअप करना होगा। काफ़ी सारों की एप्लीकेशन इसी में रिजेक्ट की जाएगी, जैसे कि लोकेशन की वजह से या फिर कुछ डॉक्यूमेंट या फिर अदर चीज़ों की वजह से। फिर यदि आप एलिजिबिलिटी फॉर्म भी पूरा कर लेते हो तो फिर आपको लोन ऑफर किया जाएगा कि सर आपको 20,000 की लिमिट मिलती है या फिर 30,000 की। फिर वो लिमिट मिलने के बाद में आपको टर्नओवर सिलेक्ट करना होगा कि हम इस लिमिट को 5 महीने, 7 महीने, 9 महीने के बाद लौटाएंगे, कुछ ऐसे। जिसके बाद में मोर इन्फॉर्मेशन है कि कुछ और आपकी डिटेल आपको इसमें फिलअप करनी होगी। जिसके बाद फ्रेंड्स आपको बैंक डिटेल फिलअप करनी होगी। बैंक डिटेल में नॉर्मल से 3 डिटेल मांगी जाती है, लेकिन उन्होंने 4 मांगी है। फर्स्ट बैंक नंबर और IFSC कोड, जिसके बाद में बैंक नेम, और इन्होंने बैंक स्टेटमेंट भी मांगा है विदिन 3 मंथ का, तो वो भी आपको इंटर करना है। और रही बात तो बैंक स्टेटमेंट के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे उसका फ्रंट और बैक साइड दोनों ही आपको इंटर करने हैं। जिसके बाद में आपको यहाँ पर लोन एप्लीकेशन मिलेगी, जिसके बाद में जो अमाउंट आपने चूज़ की है, जो लिमिट आपको मिली है, वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिसबर्स कर दी जाएगी। लेकिन यूँ नहीं कि आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया और तुरंत नहीं, कुछ समय भी ले सकता है, जैसे कि 12 घंटे
और 12 घंटे से कम भी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 12 घंटे ही लेगा, 12 घंटे के अंदर में कभी भी, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे मान सकते हो। इससे कम समय में ही आपके अकाउंट में जो लिमिट मिली थी उसकी अमाउंट आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आपके एसएमएस द्वारा आपको बता दी जाएगी कि आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सारा प्रोसेस आप देख सकते हो, और यदि फिर भी कुछ आपको समझ ना आए और कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका 101% आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उम्मीद है, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।